Hello friends, once again new 10 sentences with errors are before you on the screen. So let us move to find out the errors. तो चलते हैं एरर्स ढूंढने के लिए। ध्यान से सुने ताकि इंग्लिश के अंदर और निखार आता जाए। एरर स्पॉटिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है ये, और इसमें मिस्टेक्स फाइंड आउट करना तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आप इंग्लिश के बहुत करीब नहीं हैं और आपको हर टॉपिक पे अच्छा सा परफेक्शन नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट 10 सेंटेंसेस विथ एरर्स आर बिफोर यू। फ्रेंड्स, नंबर 1, Mahatma Gandhi delivered his most best speeches in the Round Table Conference at London. Once again, I will go through the sentence. Mahatma Gandhi delivered his most best speeches in the Round Table Conference at London. Friends, आप देख रहे हैं कि मोस्ट और बेस्ट दो सुपरलेटिव डिग्री एक साथ नहीं आती है। मोस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री है और बेस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री है। सो टू ऑफ द सुपरलेटिव डिग्रीज आर नेवर यूज टुगेदर वन आफ्टर वन, तो वन वी हैव टू डिलीट। तो हमने इसमें से मोस्ट हटा दिया। नाउ द सेंटेंस इज राइट। क्लियर? महात्मा गांधी डिलीवर्ड हिज बेस्ट स्पीचेस इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एट लंदन। क्लियर? दो सुपरलेटिव डिग्री एक साथ नहीं आते हैं, इसलिए हमने मोस्ट हटा दिया। आप कहेंगे सर आपने मोस्ट हटाया है, बेस्ट रखा है, बेस्ट हटा के मोस्ट क्यों नहीं रखा? क्योंकि यहाँ पर हमें जो शब्द है वो अच्छे के लिए है। अच्छे को गुड बोलते हैं, गुड की थर्ड फॉर्म गुड की जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो बेस्ट होती है, इसलिए हम यहाँ पे मोस्ट ही हटेगा और मोस्ट ही हटाना पड़ेगा। नाउ दिस इज राइट। सेकेंड, दिस चाइल्ड इज मोर लवली देन दैट whom you saw in her mother's lap. This child is more lovely than that whom you saw in her mother's lap. हिंदी, this child is more lovely than that. यह बच्चा ज़्यादा प्यारा है than that, उस बच्चे से whom you saw in her mother's lap, जिस बच्चे को तुमने माँ की गोद में देखा था। एक बच्चा सामने है, एक बच्चा माँ की गोद में अपन पहले देख चुके हैं। Now we are comparing two of the children. दोनों बच्चों को कंपेयर कर रहे हैं, तो हम क्या कह रहे हैं? दिस चाइल्ड इज मोर लवली देन दैट whom you saw in her mother's lap. फ्रेंड्स, यहाँ ये जो मोर लवली आप देख रहे हैं, यहाँ पे लवलियर आएगा, हम मोर हटा देंगे क्योंकि बेस वर्ड लवली है, तो आप इसको मोर लवली हटेगा और इसको हम कर देंगे, ये दोनों डिलीट करेंगे और ये हो जाएगा लवलियर। क्लियर? तो इसको हम लवलियर कर देंगे क्योंकि लवली की जो कहते हैं कॉम्प्लीट डिग्री है वो लवली की लवलियर होगी, तो मोर लवली हट के लवलियर हो जाएगा। हिंदी, ये बच्चा ज़्यादा प्यारा है उस बच्चे से जिसको आपने माँ की गोद में देखा था, तो लवलियर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है राम टोल्ड द जज। राम ने जज से कहा दैट हरी वॉज हिज ओल्डर ब्रदर, कि हरी उसका बड़ा भाई था। हु टुक हिज फील्ड, जिसने उसके खेत हथिया लिए। सुनिए, राम टोल्ड द जज दैट हरी वॉज हिज ओल्डर ब्रदर हु टुक हिज फील्ड। राम ने जज से कहा कि हरी वॉज हिज ओल्डर ब्रदर, हरी उसका बड़ा भाई था, ठीक है, जिसने उसके खेत हथिया लिए। फ्रेंड्स, सगे भाई बहनों के लिए ओल्डर वर्ड यूज़ नहीं किया जाता। एक माँ के जाए बच्चे होते हैं, 2 ब्रदर 2 सिस्टर्स, 1 ब्रदर 1 सिस्टर। एक माँ के जाए के बच्चों के लिए एल्डर यूज़ किया जाता है, तो यहाँ हम ओल्डर डिलीट करके और एल्डर लिख देंगे, सेंटेंस राइट हो जाएगा। रीजन मैंने आपको बता दिया है। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस, ही लुक्ड एंग्रीली व्हेन ही हर्ड द सेंटेंस अगेंस्ट हिम इन द कोर्ट। कोई व्यक्ति है, अदालत में केस चल रहा था, उसका जब जजमेंट सामने आया तो ही लुक्ड एंग्रीली व्हेन ही हर्ड द सेंटेंस अगेंस्ट हिम इन द कोर्ट। जब उसने वो निर्णय कोर्ट के अंदर अपने अगेंस्ट में सुना तो उसको बहुत नाराज हुआ। फ्रेंड्स, नाराज को एंग्री बोलते हैं, एंग्रीली नहीं।
एंग्रीली तो एडवर्ब है, यहाँ हमें एडजेक्टिव की नीड है, तो यहाँ हम एंग्रीली को डिलीट करेंगे और हम इसकी जगह इंसर्ट करेंगे एंग्री, because adjective is required over here, not adverb as per the sense. Clear? So he looked angry when he heard the sentence against him in the court. वो नाराज दिखाई दिया, ना कि नाराजगी से। एंग्रीली एडवर्ब है, इसकी हिंदी होती है नाराजगी से, तो नाराजगी से नाराज दिखाई दिया, तो एंग्रीली एडवर्ब है, इसको डिलीट करके एंग्री लगा देंगे, सेंटेंस राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, इट इज द कीट्स मोस्ट इंटरेस्टिंग पोएम दैट आई हैव रेड इन माई लाइफ। कीट एक कवि का नाम है, कीट्स, ये जो एस लग रहा है उसकी स्पेलिंग है। तो इट इज द कीट्स मोस्ट इंटरेस्टिंग पोएम दैट आई हैव रेड इन माई लाइफ। कहता है जो कीट्स है, जो कविता मैं पढ़ रहा हूँ, उस कविता के बारे में व्यक्ति कह रहा है, इट इज द कीट्स मोस्ट इंटरेस्टिंग पोएम दैट आई हैव रेड इन माई लाइफ। मैं कह रहा हूँ कि मैं कोई कविता पढ़ रहा था, उसको पढ़ने के बाद मैंने कहा, क्या कहा कि कीट्स नाम का जो कवि है, उसकी ये जो पोएम है, ठीक है, ये इतनी इंटरेस्टिंग है दैट आई हैव एवर रेड, जो मैंने आज तक पढ़ी है उनमें। तो इट इज़ द, इस दी को हटा देंगे क्योंकि पोएम सिंगुलर है, तो यहाँ पे दी को डिलीट करेंगे और यहाँ पे आर्टिकल ए आ जाएगा। इट इज़ ए कीट्स मोस्ट इंटरेस्टिंग पोएम दैट आई हैव रेड इन माई लाइफ। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज इंदिरा गांधी सेज दैट पुअर शुड बी हेल्प बाय अस। इंदिरा गांधी कहती है कि गरीब शुड बी, देखो बी के बाद जब भी थर्ड फॉर्म आएगी दैट विल बी ऑलवेज पैसिव सेंटेंस। बी, बीइंग और बीन, बीई बी, बीइंग BEING, बीन BEEN, इनके बाद जब कभी आप थर्ड फॉर्म देखें वो सेंटेंस पैसिव वॉइस होगा ही होगा, पैसिव वॉइस। ओके, तो आप देख रहे हैं बी के बाद हेल्प, तो दिस सेंटेंस इज पैसिव। और फ्रेंड्स, जब भी इंग्लिश का पैसिव सेंटेंस होगा और आप उसकी हिंदी करेंगे, मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो ये दो शब्द आएंगे ही आएंगे, या तो जा शब्द आएगा वर्ब में, और अगर पास्ट का सेंटेंस होगा तो गया, गई, गए। देखिए इधर, इंदिरा गांधी कहती है दैट द पुअर शुड बी हेल्प बाय अस, कि गरीब की सहायता की जानी चाहिए, की जानी, ये देखो जा वर्ड आ गया। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो हैं 39 ईयर्स के, दैट आई एम प्लेसिंग बिफोर यू, एंड दीज आर द वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस। तो इनको आप ध्यान से सुने। इंदिरा गांधी कहती है दैट द पुअर शुड बी हेल्प बाय अस, कि गरीब की हमारे द्वारा सहायता की जानी चाहिए। राइट फ्रेंड्स, पुअर जो है ना, इसमें से एस हटेगा, दैट द पुअर शुड बी हेल्प। यहाँ पुअर जाति की तरफ इशारा दिखा जाए, और जब जाति की तरफ इशारा होता है तो उसका प्लूरल नहीं होता है, तो पुअर्स में से आपको डिलीट करना पड़ेगा एस। नाउ द सेंटेंस इज राइट। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस, दिस बुक इज मच मोर चीपर देन दैट। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं दिस बुक इज मच मोर चीपर देन दैट, यह किताब ज़्यादा सस्ती है उस वाली से। आगे समझ में? अगेन जैसे पीछे सेंटेंस आया था, देखिए यहाँ ये मोर अपने को डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि जो ER है ये भी कॉम्परेटिव डिग्री है, और एक सेंटेंस में रेगुलर एक साथ दो कॉम्परेटिव वर्ड्स कभी नहीं आएंगे। जैसे मैंने पीछे अभी कहा, पिछले सेंटेंस में, कि मोस्ट और बेस्ट, ये दो सुपर डिग्री शब्द रेगुलर एक के बाद एक नहीं आएंगे। सिमिलरली फ्रॉम दिस सेंटेंस वी हैव टू डिलीट मोर। नाउ द सेंटेंस राइट, दिस बुक इज मच चीपर देन। कॉम्प्लीट डिग्री के पहले मच लगता है, दो कॉम्प्लीट एक साथ नहीं आएंगे। जैसे मैंने कहते हैं इट इज मच बेटर, तो ये हो गया मच चीपर। तो दो कॉम्प्लीटिव वर्ड्स हैं, मोर डिलीट कर देंगे, अब सेंटेंस राइट हो जाता है। क्लियर? तो सेंटेंस इज दिस बुक इज मच चीपर देन दैट, कि ये किताब ज़्यादा सस्ती है उस वाली से। नेक्स्ट सेंटेंस, हेल्थ इज मोर प्रेफरेबल देन वेल्थ, है ना? हेल्थ इज मोर प्रेफरेबल देन वेल्थ सेड द डॉक्टर टू द पेशेंट। राइट? हेल्थ इज मोर प्रेफरेबल देन वेल्थ सेड द डॉक्टर टू द पेशेंट। डॉक्टर ने पेशेंट से कहा कि स्वास्थ्य ज़्यादा अच्छा है धन से। स्वास्थ्य ज़्यादा अच्छा है धन से। धन कमाने के पीछे स्वास्थ्य खत्म करना बुद्धिमानी नहीं है। तो डॉक्टर ने कहा
कि देखो तबीयत का ध्यान रखो, क्योंकि हेल्थ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है धन से। फ्रेंड्स, प्रीफर शब्द के साथ कभी भी देन नहीं आता। प्रीफर शब्द के साथ प्रीपोजिशन फिक्स है टू। तो हेल्थ इज मोर प्रेफरेबल टू वेल्थ, सेड द डॉक्टर टू द पेशेंट। मैंने पीछे भी बात करी थी, प्रीफर शब्द ऐसे 6 शब्द हैं, प्रीफर, रेफर, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर। इन 6 ऑफ द वर्ड्स के साथ में हमेशा टू आएगा, देन नहीं आएगा। तो जब कभी आप प्रीफर के बाद, रेफर के बाद, सीनियर के बाद, जूनियर के बाद, सुपीरियर के बाद, इन्फीरियर के बाद देन देखें, डिलीट करें, टू लगा दें, योर सेंटेंस इज राइट। और बोलते टाइम लिखते टाइम तो ध्यान रखना ही है कि प्रीफर जब भी आप बोल रहे हैं तो आगे टू का यूज करना है। क्लियर? So delete then and write 2. Now the sentence is right. Friends, the second last sentence is before you. The magistrate explained clearly in his words. मजिस्ट्रेट ने अपने शब्दों में साफ तौर से कहा that the crime is capital, कि अपराध जो है वो बहुत कैपिटल है, मतलब घिनौना है, खतरनाक है, बहुत ज़्यादा घिनौना अपराध है, ठीक है ना, कैपिटल 1, एंड द कल्प्रिट विल बी पनिश्ड। फिर देखिए बी के बाद थर्ड फॉर्म आ गई, पैसिव सेंटेंस है, और इसकी हिंदी करोगे तो जैसे मैंने लिखा है कि जा पास्ट में होगा तो गया, गई, गए, और पास्ट के अलावा कोई भी सेंटेंस होगा उसमें जा की आवाज़ आएगी ही आएगी। ये पैसिव सेंटेंस की पहचान है। कब? जब आप इंग्लिश के पैसिव सेंटेंस की हिंदी करेंगे तब उसमें जा या गया आना ही आना है। पास्ट में गया, गई, गए, बाकी सबके अंदर जा की आवाज़ आएगी और जा ही शब्द आएगा। देखिए तो द मजिस्ट्रेट एक्सप्लेन क्लियरली इन हिज वर्ड्स। मजिस्ट्रेट ने साफ तौर से समझाया अपने शब्दों में दैट द क्राइम इज कैपिटल, अपराध बहुत घोर है ना, कैपिटल 1, एंड द कल्प्रिट विल बी पनिश्ड, कि अपराधी को सजा मिलेगी। फ्रेंड्स, इसमें ये जो क्लियरली है ये एडवर्ब है, और एडवर्ब सेंटेंस के बीच में इस तरह यूज़ नहीं करते हैं। एडवर्ब जो होते हैं वो इंग्लिश की दुनिया में 3 जगह लगते हैं, या तो शुरू में लगते हैं, या लास्ट में, या हेल्पिंग वर्ब के बाद, और अगर हेल्पिंग नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद। इसके ऊपर डिटेल बात करेंगे कि एडवर्ब क्या चीज़ होती है। तो एडवर्ब 8 प्रकार के होते हैं, इंग्लिश की दुनिया में 3 जगह यूज़ किया जाता है, 3 चीज़ों के साथ यूज़ किया जाता है, और 8 प्रकार के एडवर्ब होते हैं। तो यहाँ जो एडवर्ब का यूज़ है वो इनकरेक्ट है, तो हम इसको क्या करेंगे, इस क्लियरली को हम यहाँ लाएंगे। अब सेंटेंस देखिए, द मजिस्ट्रेट एक्सप्लेन्ड इन हिज वर्ड्स क्लियरली, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस एंड हो रहा है तो क्लियरली यहाँ लाएंगे सेंटेंस, क्योंकि यहाँ एडवर्ब नहीं लगेगा। एडवर्ब का जो प्लेस है एज पर द सेंस ऑफ दिस सेंटेंस, तो क्लियरली हम यहाँ लगा देंगे। अब सेंटेंस राइट हो जाता है, द मजिस्ट्रेट एक्सप्लेन्ड इन हिज वर्ड्स क्लियरली। मजिस्ट्रेट ने एक्सप्लेन किया, समझाया शब्दों में बिल्कुल साफ तौर पे, दैट द क्राइम इज कैपिटल 1 एंड द कल्प्रिट विल बी पनिश्ड, कि अपराध घोर है और अपराधी को सजा मिलेगी। नाउ द सेंटेंस राइट। फ्रेंड्स, द वेरी लास्ट सेंटेंस इज बिफोर यू। द एयर इन द रूम इज वेरी हॉटर टुडे देन यस्टरडे। कहते हैं आज कमरे में जो हवा है वो ज़्यादा गर्म है देन यस्टरडे, कल जितनी हवा गर्म थी उसके कंपैरिजन में। ठीक है, ये भी कॉम्परेटिव का सेंटेंस है, कॉम्परेटिव डिग्री, जहाँ भी देन आता है उसके अंदर कंपैरिजन ही होता है। क्लियर? तो एयर इन द रूम इज़ वेरी हॉटर। फ्रेंड्स, अभी हमने आपको बताया कि कॉम्परेटिव डिग्री के पहले मच आ सकता है, वेरी नहीं आएगा। तो यहाँ से हम लोग वेरी को हटा देंगे और यहाँ पे मच ऑर्डर कर देंगे। जैसे मैंने भी कहा कि हम बोलते हैं इट इज़ मच बेटर, तो कॉम्परेटिव डिग्री के पहले मच लगाया जा सकता है, वेरी नहीं। सो फ्रेंड्स, ये 10 और सेंटेंस आपके सामने एरर वाले थे, जिसको मैंने अभी आपको समझाया कि इनमें क्या एरर्स है, और इसके आसपास की चीज़ें भी जो मैं बोलना चाहता हूँ वो मैं आपके साथ में बोल रहा हूँ, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, है ना, इन सच अ वे कि आप मतलब जो उस चीज़ को बिल्कुल क्लियर समझें। तो विथ लॉजिक आई एम एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, रिमूविंग द एरर्स, और उनको सही करने के लिए। तो विद दिस वर्ड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा है और आप इसमें इंटरेस्ट लें। डिपेंड इस पर भी करता है कि व्हाट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट यू आर टेकिंग इन लर्निंग। अगर आप इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं तो डेफिनेटली आपको मतलब जो नॉलेज मिलता जाएगा, एंड यू विल गो ऑन एनरिचिंग योर नॉलेज बाय एंड बाय। सो विद दिस वर्ड्स, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।